हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये 9 तारीख के रात के 12 बजे का वीडियो है, वीडियो क्लिप है। वैसे तो 10 तारीख का ये ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, पर 9 तारीख को रात के 12 बजे ही यहाँ पे लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेशन का जो केक है वो हम लोग कट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। फर्स्ट बेबी जो है मेरा ये बेबी बॉय है और आज ये 6 साल के पूरे हो चुके हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी भी मेरी 5 मंथ की चल रही है। और आज हम लोग सोचे थे कि यहीं पे मंदिर वगैरह जाएंगे, शाम को किसी होटल में जाएंगे, खाना खा लेंगे, केक फिर से दूसरा कट कर लेंगे। पर हस्बैंड मेरे जब नहा धो के रेडी हुए तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं और कहीं मूवी वगैरह देखते हैं। तो हम लोग मुझे थोड़ा सा 5 मंथ प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट हो रही थी बाहर निकलने में, पर मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वो बाहर घूमना, टहलना, खाना, सेलिब्रेशन सब कुछ बहुत अच्छे से समझता है। छोटी छोटी बातों पर तुरंत मुँह फुला लेता है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि उनका अभी सेकेंड बेबी आने से पहले ही उनका मूड ऑफ हो जाए। मैं उनको थोड़ा सा भी उदास नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा चलो प्रेगनेंसी है तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर का खाना पीना खाते हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं। आज मैं भी चल रही हूँ और मैं आप लोग के साथ यही आज की अपनी फुल डे जर्नी शेयर करने वाली हूँ। हम लोग मूवी देखने नहीं गए, हम लोगों ने सोचा निकल ही रहे हैं तो थोड़ा और आगे निकलते हैं। तो हम लोग सीधे अयोध्या धाम श्री राम प्रभु का दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। आज फुल डे मैं बाहर रहूँगी। बाहर का खाना मैंने पूरा दिन कुछ ना कुछ खाया। मैं बहुत ज़्यादा पैदल भी चली हूँ, भगवान का दर्शन भी करने में बहुत लाइन में भीड़ में रहना पड़ा था मुझे। तो मैंने फुल डे कैसे मैनेज किया 5 मंथ प्रेगनेंसी के साथ अपने बच्चे का बर्थडे में, तो वही आज की फुल डे जर्नी आप लोग के साथ खैराबाद टू अयोध्या फुल ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलते शुरू करते। तो अभी हम लोग अपने घर से निकले हैं, फिर सर्व माता मंदिर का दर्शन करवाए हैं, बच्ची का टीका वगैरह पंडित जी से करवाए हैं। प्रसाद नहीं वहाँ चढ़ाए, कुछ पैसे दान पेटी में डाल दिए, कुछ बाहर गरीबों को भी दे दिए। हम लोग ने सोचा कि लड्डू कहाँ कहाँ हम लोग लेके चलेंगे, दूसरे किसी दिन प्रसाद चढ़ा लेंगे, नहीं तो आते हुए अगर दुकानें खुले रहेंगे तो माता रानी के नाम से प्रसाद ले लेंगे। सीधा हम लोग बस पकड़े, अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या के बाद सीधे एंट्री हम लोग किए हैं अयोध्या धाम में। उसके बाद सरजू माता का सबसे पहले सरजू माता का दर्शन किए हैं। वैसे तो अयोध्या आने का मतलब है कि सरजू माता में ज़रूर नहाना चाहिए, पर मेरी प्रेगनेंसी भी है और ठंडी भी बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हुए बच्चे का मन रखने के लिए आना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा बहुत ही अच्छे से सतर्कता के साथ ही मैं अपना फुल डे जर्नी जो है आज इंजॉय करूँगी। बच्ची का बर्थडे तो मैंने नहीं नहाया, नीचे से ऊपर तक लेगिंग्स और इनर और ऊपर से जीन्स, टी शर्ट, जैकेट सब कुछ पहना था। तो इतना पहन के फिर निकालो, फिर पहनो, फिर नहाओ तो ज़्यादा हो जाता। और प्रेगनेंसी में नहाना ठंडे पानी में सेफ भी नहीं लगा, इसलिए टहल घूम के बहुत सारा इंजॉय किया, माता रानी का दर्शन किया, माता रानी से आशीर्वाद लिया कि अगली बार जब मेरे सेकंड बेबी मेरा हो जाए तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आपके यहाँ आऊँगी, दर्शन करूँगी, नदी में भी नहाऊँगी, स्नान करूँगी। माता रानी इस बार थोड़ा सा माफ़ करना। तो मैं आज निकली हूँ तो सबसे पहले मैंने एक चाय पिया है, उसके बाद एक समोसा खा के नाश्ता करके ही मैं बस में बैठी, क्योंकि 5 मंथ प्रेगनेंसी है। 5 मंथ रहे, 4, 3, 2 कुछ भी रहे, ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। इसलिए मैं हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ सोच रही थी कुछ हेल्दी मिल जाए। पर आप लोगों को तो पता ही होगा कि बाहर हर जगह हेल्दी चीज़ें नहीं मिलती है, पर मैं सोच के कुछ ना कुछ ऐसा खा रही थी जिससे थोड़ा सा भूख भी मिट जाए और ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन भी बाहर की चीज़ों को ना करना पड़े, जिससे मुझे मेरे होने वाले बेबी दोनों को कोई नुकसान ना हो। और हस्बैंड भी मेरी कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। तो यहाँ पे योगी मोदी जी ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था करा दिया, सड़कें बहुत ही चौड़ी चौड़ी सी बनवाए हैं। और यहाँ पे एक रथ निकला है जिसपे सिर्फ 20 रुपया देने से आप कहीं भी जाके उतर सकते, चाहे आपको पास में उतरना हो, चाहे आपको बहुत दूर उतरना हो, आप 20 रुपये दीजिए और उस रथ वाली गाड़ी पर बैठे और आपको लाके आपकी मंजिल पर छोड़ देंगे। तो हम लोग जगह जगह जहाँ जहाँ जाना था 20-20 रुपये का पैसे दे के फिर पहुँचे। फिर हम लोग सीधा पहुँच गए सरजू माता से दर्शन करने के बाद राम की पौड़ी, उसके बाद फिर सीधा राम जन्मभूमि पहुंच गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि सबसे पहला मकसद तो यही था श्री राम प्रभु का दर्शन करना। और आज मैं आप लोग को बताऊं कि बाहर गेट से ही ऑटो आपको उतार देगा, आपकी जो भी गाड़ी रहेगी वहीं पर रोक दिया जाएगा। यहाँ से आपको अंदर तक पैदल चल के जाना है। तो यहाँ पे कम से कम
1 घंटा रुकते, शूज़ जमा करते, मोबाइल जमा करते और चलते और बैग का चेकिंग होते, आपका बॉडी का पूरा चेक होगा, फिर आप अंदर एंट्री करने पाएंगे मंदिर में। तो इन सबको मिला के 1 घंटा पूरा मुझे खड़ा रहना पड़ा। पर यहाँ की एक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी अयोध्या की, जब से राम जन्मभूमि भगवान श्री राम का स्थापना हुआ है। पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शूज़ का काउंटर बना हुआ है, जमा करने के लिए 1 भी रुपया आपका नहीं लगे। जगह जगह लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, सड़कें हर एक जगह बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है साफ़ सफाई के साथ। और मोबाइल वगैरह रखने के लिए वो भी फ्री में है। और ऊपर से यहाँ दवाइयों का भी व्यवस्था, अगर किसी को कोई दिक्कत हो जा रही है बाई चांस, तो यहाँ दवाइयों के लिए डॉक्टर हमेशा बैठे हैं, फ्री सेवा है, दवाइयाँ भी आपको साथ में मिलेंगी। और फिर ये जो पाइप बनी हुई है, इसी पाइप से होते हुए एंट्री करते हुए सब लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो कई सारे पाइप के लाइन बने हुए थे, बीच बीच में पाइप में स्टील की छोटी छोटी कुर्सियां भी बीच बीच में पड़ी हुई थी कि अगर आप लोग थक जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बैठ के चलिए। तो हम लोग बैठ के गए। फिर मोबाइल हम लोग का जमा हो गया था। फिर ये है हम लोग का दर्शन करने के बाद निकलने का वीडियो, ये निकलने का है। बीच का तो वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि रामलला के मंदिर में मोबाइल, पर्स कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। पर मैं आपको सच बताऊँ, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया था चलते रुकते बैठते। रामलला के मंदिर में मैं 10 मिनट तक लेट भी गई थी क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा लेटना भी ज़रूरी रहता है। मेरा बेबी जो है 5 मंथ होने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा लेटने पे हलचल करता, मुझे पता चल जाता मूवमेंट कर रहा है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं बाहर चल रही हूँ तो आपको मुझे मेरी तरीके से ही हर जगह लेके चलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, भगवान के स्थल पे चल रहे हैं, थोड़ा लेट जाना, थोड़ा बैठ जाना, कोई वहाँ कुछ कहने वाला नहीं है। तो भगवान का दर्शन करने के बाद 10 मिनट मैं वहीं भगवान के बाहर, बहुत ही अच्छे टाइल्स, संगमरमर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, साफ़ सफाई है। मैं वहाँ लेटी, बहुत सारे लोग लेटे बैठे लेटी जगह जगह पे बैठ रही थी, जगह जगह पे कुछ ना कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी 2 घंटे 1.5 घंटे में जब मुझे भूख लगती थी तो मैं खाती थी। मैंने वहाँ लिट्टी भौरी खाई। लिट्टी भौरी तो हेल्दी ही होता, आटे का रहता। फिर मैंने एक जगह फ्रूट कट करके दे रहे थे, फ्रूट भी मैंने खाया। फिर 1-2 जगह मुझे चाय भी पीना पड़ा क्योंकि अगर चाय नहीं पीऊँगी तो एनर्जी और हेडेक ये दोनों मेरा लो होने वाला था, हेडेक भी शुरू होने वाला था। इसलिए मैंने 2-3 चाय भी मुझे पीना पड़ा क्योंकि दूध बाहर पीना सेफ़ नहीं है। दूध पीने से डर लगता था कि कहीं वोमिटिंग की समस्या ना हो जाए। और मैं सच बताऊं, पूरा दिन बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को चुन के खाई हूँ अपनी प्रेगनेंसी के हिसाब से, बैठ के थोड़ा लेट के। फिर बस में भी हम लोगों ने सफ़र किया, उसमें भी मैं काफ़ी देर तक बैठी थी। काफ़ी देर तक मैं हस्बैंड के गोद में सर रख के, और सीट हम लोगों ने 3 सीट बुक किया था, तो 3 सीट पर हम लोग मैं लेट के आज मुझे लगता था कि थोड़ा मुझे लेटना चाहिए, बेबी हलचल कर रहा, तो मैं लेट जाया करती थी 10-10 15-15 मिनट, तो मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हम लोग राम जन्मभूमि दर्शन के बाद सब कुछ शूज़ वगैरह अपना लेने के बाद, पहनने के बाद, फिर वहाँ से निकलने के बाद घूमते टहलते आगे दशरथ भवन। ये है श्री राजा दशरथ जी जो थे उनका महल है। उसमें उनके बच्चों के साथ, उनके तीनों रानियों के साथ उनका छोटा सा बना हुआ है, मतलब पहले से ही बना हुआ नहीं, पहले से उसमें था। फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी गए। तो हनुमानगढ़ी गए, दिन था मंगलवार 10 तारीख को। इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा, तो एक साइड से आना था, दूसरे साइड से जाना। दूसरी साइड से आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे भी यहाँ पे 101 सीढ़ियाँ चढ़ना, 101 सीढ़ियाँ उतरना मेरे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं था। प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं पर इतना भी नहीं, उतना ही वो लोग कहते हैं ना कि खाएं जितना पचता है, तो उतना ही सीढ़ियाँ चढ़ी जितना हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए हेल्दी रहे, सेफ़ रहे। तो मैं नहीं गई, तो हस्बैंड ने बोला मुझे 2 घंटे लग जाए अगर मैं दर्शन करने। तो हम लोग बाहर से प्रसाद लिए, हनुमान जी का वहीं से मन्नत किए कि भगवान हमारी अच्छे से डिलीवरी करवा देना, हम अपने बच्चे को लेके आएंगे, कभी हम आपका दर्शन किसी दूसरे दिन करेंगे, क्योंकि मंगलवार वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता, मंगलवार हनुमान जी का डे होने की वजह से। फिर वहाँ से घूमते टहलते हम लोग आगे आए। फिर शाम का हो गया 6:30 बजे का टाइम, और अभी फुल डे हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहे। फिर लाइन में लग गए दर्शन के लिए, तो खाना खाने का टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ऑर्डर किया खाना, हम लोगों ने खाना जो भी हल्का फुल्का मुझे सही लगा मैं उन लोग के साथ खाया। उन लोगों ने अपने फेवरेट का जो भी मन किया खाएं, मैंने हल्का ही लिया क्योंकि बस का सफ़र और प्रेगनेंसी, तो डर लग रहा था कहीं उल्टी ना हो जाए, इसीलिए मैं बहुत बचा के बहुत ही हल्का डोज में मैंने खाना खाया। फिर वहाँ से यात्रा रथ फिर से किया, 20-20 रुपये हम लोगों ने दिया। फिर आगे सीधा सरजू घाट पे जब से श्री राम भगवान का स्थापना अयोध्या में हुआ तब से वहाँ पे आरती की भी सुविधा शुरू हो गई है। दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे। फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या में सरजू आरती देख रही थी, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था। सच बताऊँ, इतनी बड़ी, इतनी भव्य आरती पहले शायद होती भी नहीं थी, अभी ये शुरू हुआ है 1 सालों से। तो यहाँ पर हम लोगों ने
आरती देखा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी आरती मैं बनारस में देखी थी, बनारस में गंगा आरती होती है जो कि सेम ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे थोड़ा देर देखा, फिर बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता जा रहा था। और सच बताओ, हम लोग को वहाँ से अपना आने का बस भी पकड़ना था और मैं सुबह से लेके शाम तक सिर्फ घूमना, टहलना, खाना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब आराम भी रुक रुक के किया मैंने। लेकिन फिर भी 5 मंथ प्रेगनेंसी में इतना बाहर रहना, थोड़ा सा अंदर डर बना हुआ था कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। अपने से सोच के पूरा खिलाबाद से अयोध्या का फुल डे जो जर्नी था बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया, बहुत केयरफुल होके बच्चे का जिससे मन भी रह जाए, मेरा भी कोई मुझे दिक्कत ना हो, बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय किया। फिर यहाँ से हम लोगों ने फिर से ऑटो किया, उसके बाद सीधे हम लोग पहुँच गए बस पकड़ने के लिए। बस जहाँ पे अयोध्या से मिलता है, पुल के पास ही मिल जाता है। फिर वहाँ से हम लोगों ने बस किया, फिर से अपनी सिटी पहुँच गए। और लड्डू का बर्थडे केक दिन में काटने का टाइम नहीं मिला था, रात वाला जो कटा था उससे उनका मन नहीं भरा था। तो घर पे आके पहले उनको फिर से केक खिलाया, उनका फिर से बर्थडे विश किया, तब जाके वो खुश हुए। फिर हमने कपड़े चेंज किए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी आपके घर में से छोटी मोटी पार्टी है, कहीं थोड़ा बाहर निकलना है, तो इतना कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें यही करना है कि हमें खुद को बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही बचा बचा के खाना पीना, थोड़ा आराम करना, थोड़ा बैठना, थोड़ा लेटना, अगर पॉसिबल हो तो ये सब करते हुए फुल डे हम लोग अपना बाहर कहीं इंजॉय कर सकते हैं। तो सेम मैंने भी वही किया। तो ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया, खुद का फुल डे एक्सपीरियंस 5 मंथ प्रेगनेंसी का। आई होप आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे बच्चे को आप लोग आशीर्वाद में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखें। बाय बाय।